आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक नाम नहीं बल्कि मुल्क के मजमूई जज्बात और अज़्म इस्तक़लाल की एक अलामत है। कल शाम कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ के लिए एक मजबूत अहद है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन के तहत मुसल्लह अफ़वाज की शुजाअत, बहादुरी और हिम्मत को मुल्क की हर माँ, बहन और बेटी से मंसूब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी न्यूक्लियरी ब्लैकमेल को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना एक बेहतर दुनिया की ज़मानत है। वज़ीर आज़म मोदी ने वाज़ेह किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होगी तो ये सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर POK पर होगी। उन्होंने कहा कि भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है कि दहशतगर्दी, तिजारत और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कल शाम फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल DGMO सतह की बातचीत हुई। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा कि बातचीत के दौरान इस अहद को जारी रखे जाने से मुतालिक मामलात पर तबादुले ख्याल किया गया कि दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ एक गोली भी नहीं चलाएंगे और न ही कोई जारहाना कार्रवाई करेंगे। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि दोनों फरीक सरहदों और सरहदी इलाकों से फौजियों की तादाद को कम किए जाने को यकीनी बनाए जाने के फौरी इक़दाम पर गौर करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू पहुंचने के फौरन बाद कल आंजहानी डॉक्टर राजकुमार थापा के घर गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आंजहानी हमेशा अपनी बरादरी के लिए तहरीक दहंद रहेंगे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रिलीफ इक़दाम की निगरानी करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल करण नगर जम्मू में साबिक मेंबर कानून साज काउंसिल आंजहानी रमेश अरोड़ा के घर जाकर सोगवार कुंबे के साथ इजहार ताज़ियत की। श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाजों का सिलसिला बहाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि कल यानी 14 मई से हज परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी, जबकि मनसूख की गई हज परवाजों के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इंशाल्लाह फ्लाइट्स का सिलसिला रिज्यूम हो जाएगा। 14 तारीख को इंशाल्लाह 2 फ्लाइटें होंगी हमारी एज पर शेड्यूल। जो पहले शेड्यूल बनना था, जिनका 14 का शेड्यूल था, उन्हीं की फ्लाइट्स होंगी। 14 तारीख को 2 फ्लाइट और 15 को एक शेड्यूल्ड फ्लाइट है। 14 तारीख को 320 हुज्जाज आजमीन एक फ्लाइट में और 320 दूसरी फ्लाइट में इंशाल्लाह रवाना हो। तो बाकी जो हुज्जाज किराम जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, उनसे खास है कि वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह सब आजमीन वक्त पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जम्मू और कश्मीर सूबे के गैर सरहदी जिलों में आज से तमाम स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरहदी जिलों में ये तालीमी इदारे एहतियाती इक़दाम के तौर फिलहाल बंद रहेंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी की इतला के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में कल यानी 14 मई से रेगुलर क्लास वर्क शुरू होगा। ताहम जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहायश पजीर यूनिवर्सिटी के तलबा फिर बैरून जम्मू कश्मीर के तलबा 19 मई से इन क्लासों में हाजिर हो सकते हैं। डीन एकेडमिक अफेयर्स NIT श्रीनगर की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि NIT श्रीनगर में आज से 6 जून तक ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद हो रहे हैं, जबकि फिजिकल क्लासेस 11 जून से मुनक्किद किए जाएंगे। मनशियात मुखालिफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने नारकरा बडगाम के इमरान खान और वारिस डार नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उधर सोपोर पुलिस ने दुरसू खालिस रफियाबाद के इकबाल डार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान से हेरोइन और दीगर नशीली अद्वियात जब्त की गई हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।